अब खबरें तफसील से। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवाई की एक तहनीती तकरीब आज विधान भवन के सेंट्रल हॉल में मुनक़िद की गई। इस तकरीब में महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस, नायब वज़राए आला अजित पवार, एकनाथ शिंदे समेत दिगर रियासती वज़रा और अदलिया के अहदेदारान मौजूद थे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवाई नवंबर 1960 को महाराष्ट्र के अमरावती में पैदा हुए। वो 14 नवंबर 2003 को मुंबई हाई कोर्ट के एडिशनल जज और 12 नवंबर 2005 को हाई कोर्ट के मुस्तकिल जज बने। उन्होंने गुज़िस्ता मुंबई में 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर हल्फ लिया। वो 23 नवंबर 2025 तक अपने ओहदे पर फाइज रहेंगे। काही येत नाही, तो वकिली उभा राहिला तर न्यायाधीशच त्याला सांगायचे की बाबा रे, तुझ्या केसमध्ये हे मांडलं पाहिजे, ही बाजू न्यायाची आहे, ती तू मांड, आणि त्याच्यानंतर मग ते जजमेंट द्यायचे। त्यामुळे जो सामान्यातला सामान्य वकील होता त्यालाही गवई साहेबांच्या कोर्टात उभं राहायला बरं वाटायचं की बाबा इथे चुकलं तरी शिव्या पडणार नाही, गवई साहेब आपल्याला सांभाळून घेतील। आणि म्हणून मी तर नेहमी असं म्हणतो की समजा जर सगळ्या वकिलांचं एक आपण समजा मतदान घेतलं कुठल्याही कारणाकरता, तर मी तुम्हाला सांगतो 2/3 नाही 3/4 मेजॉरिटी ही गवई साहेबांना मिळेल। महाराष्ट्र में जुबान का तनाज़ा बढ़ गया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS के कारकुनों ने मीरा भाईंदर में शदीद एहतजाज किया। मुबैना तौर पर मराठी बोलने से इनकार करने पर एक मिठाई की दुकान के मालिक पर हमले के बाद कशीदगी बढ़ गई है। हफ्ते को इलाके के ताजिरों के एहतजाज के बाद MNS ने जवाबी मार्च का ऐलान किया। MNS के मुकामी सदर अविनाश जाधव को मंगल की सुबह पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस ने एहतजाजी रैली के दौरान कई MNS लीडरों को हिरासत में ले लिया है। नहीं कोणाच्या बापाचा परवाना का लागला नाही कोणाच्या बापाचा परवाना का नाही घेत काय कारण वाटतं परवाना का नाही घेत प्रोटेस्टला परवाना का नाही देत काय कारण वाटतं मीरा रोड में आज होने वाले मराठी स्वाभिमान में मोर्चे को इजाज़त ना मिलने के बाद सियासत गर्मा गई है। इस दौरान महायुति में फूट देखने को मिली है। मराठी मोर्चे को इजाज़त ना मिलने पर शिंदे सेना ने नाराज़गी का इजहार किया है। शिंदे सेना के वजीर प्रताप सरनायक का कहना है कि पुलिस को एक पार्टी बीजेपी की तरफ से काम नहीं करना चाहिए। उन्होंने पूछा कि अगर ताजिरों को इजाज़त दी गई थी तो मराठी लोगों के मोर्चे को इजाज़त क्यों नहीं दी रही। तेव्हा पोलिसांनी भाईंदर शहरामध्ये ज्या पद्धतीनं आमच्या व्यापारी बंधूंनी मोर्चा काढला होता आणि शांतता मार्गाने ते मोर्चा त्यांनी काढल्यानंतर तो मोर्चा शांतही झाला। पोलिसांना त्यांनी निवेदन दिलं। काल पोलिसांनी मराठी एकीकरण समितीचे काही कार्यकर्ते जेव्हा मोर्चाची परवानगी मागायला गेले तेव्हा पोलिसांनी त्यांना परवानगी नाकारली। परंतु परवानगी नाकारत असताना त्यांनी अनेक कार्यकर्त्यांना नोटिसेस दिल्या, काही कार्यकर्त्यांना तडीपारीच्याच नोटीस दिल्या। आज राज्याचे मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मी जे DCP आहेत प्रकाश गायकवाड, मीरा भाईंदरचे, त्यांच्या विरोधामध्ये तक्रार केली। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने थाने में मुकामी ताजिरों के खिलाफ एहतजाजी मार्च के लिए MNS को इजाज़त देने से इनकार करने पर पुलिस का दिफा किया। फडणवीस ने कहा कि उन्होंने पुलिस कमिश्नर के साथ इलाके में मौजूदा सूरत हाल के बारे में बातचीत की। महाराष्ट्र के वजीर आला के मुताबिक CP ने उन्हें बताया कि MNS ऐसे रास्ते पर रैली निकालने पर बाजिद थी जिससे इलाके के लोगों को तकलीफ होती। फडणवीस ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने MNS कारकुनों से अपना रास्ता तब्दील करने की दरख्वास्त की लेकिन वो नहीं माने। मी पोलिसांना त्या ठिकाणी आयुक्तांना विचारलं की ही परवानगी का दिली नाही, कारण कोणीही मोर्चाला परवानगी मागितली तर आपण परवानगी देतो। मला आयुक्तांनी त्या ठिकाणी सांगितलं की त्यांच्याशी रूटच्या संदर्भात चर्चा सुरू होती, परंतु ते जाणीवपूर्वक अशा प्रकारचा रूट मागत होते की ज्यातनं कुठेतरी संघर्ष होईल,
आणि पोलिसांचं म्हणणं असंही होतं की या संदर्भात काही लोकांच्या संदर्भात त्यांच्याकडे काही इनपुट्स आले होते की त्यांना त्या ठिकाणी वेगळ्या प्रकारची काही कारवाई करायची आहे. मुंबई के करीब मीरा रोड में ताजिरों के मार्च के जवाब में आज एमएनएस की क़ियादत में मराठी बिरादरी के निकाले जाने वाले मार्च की पुलिस ने इजाज़त नहीं दी है. पुलिस ने एहतियाती इक़दाम के तौर पर एमएनएस के कुछ ओहदेदारों को भी हिरासत में ले लिया है. डीसीपी प्रकाश यादव ने इस पर पुलिस का मौक़िफ़ पेश किया. लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से हमने जो मोर्चा निकलने वाला था उनको परमिशन नहीं दिया गया है. इसके बारे में हमने उनको नोटिस भी सर्व किया है और कल जो मोर्चा होने वाला था उसका जो निवेदन था ऑलरेडी उन्होंने हमको 2 दिन पहले ही दिया था और उसका इंक्वायरी हो रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई भी हो चुकी है. और दूसरी पार्टी जो है उनके बारे में भी हमने चार्जशीट जो है न्यायालय में दे दिया है ऑलरेडी. तो अभी मोर्चा निकालने का कोई उद्देश्य नहीं रहा है. तो पुलिस विभाग की तरफ से मैं भी अपील करना चाहूँगा कि जो परमिशन डिनाई किया गया है वो मद्देनज़र रख के आगे अभी कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए. मीरा भाईंदर व्यापारी एसोसिएशन के लोग भी हमारे तरफ आए थे. उन्होंने जो मोर्चा उस दिन निकाला था उस मोर्चा में कुछ लोगों ने कुछ कमेंट्स किए थे, कुछ घोषणाएं दी थी. तो इसकी वजह से किसी महाराष्ट्र में जुबान की बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने पार्टी के साथी निशिकांत दुबे के जारिहाना तबसरे से खुद को अलग कर लिया है और कहा है कि जो निशिकांत दुबे ने कहा वो दुरुस्त नहीं है. फडणवीस ने ताहम कहा कि निशिकांत दुबे एक तंजीम का हवाला दे रहे हैं, ना कि मराठियों का. आप हमारा दोहन करके शोषण करके टैक्स पेयर करते हो और यदि आप में ज्यादा हिम्मत है तो आप हिंदी भाषी को मारते हो तो उर्दू भाषी को भी मारो, तमिलियन को भी मारो, आप जो है तेलुगु वाले को भी मारो. आप जो इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हो, और मैंने हमेशा कहा है कि जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे. ये एनार्की जो है नहीं चलेगी. हम मराठी का सम्मान करते हैं. मराठी एक आदरणीय भाषा है और हम छत्रपति साहू जी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, पेशवा सबका जो है तात्या टोपे से लेके सभी का हम सम्मान करते हैं. उन सबों ने तिलक हो चाहे लाजपत राय हो, सभी ने जो है आज़ादी के आंदोलन में गोपाल कृष्ण गोखले हो सबसे बड़ा योगदान दिया है. हम तो सभी मराठी स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करते हैं. महाराष्ट्र के स्वतंत्रता में, हमारी भारत की स्वतंत्रता में बहुत बड़ा योगदान है. पहिली गोष्ट तर अशी आहे की निशिकांत दुबे यांचं जर तुम्ही पूर्ण ऐकलं तर ते संघटनेच्या संदर्भात बोलले आहेत. ते मराठी माणसाला त्यांनी सरसकट त्या ठिकाणी म्हटलेलं नाही. तथापि माझं मत असं आहे की अशा प्रकारे बोलणं योग्य नाहीये, कारण त्याचे जे अर्थ निघतात ते अर्थ हे लोकांच्या मनात संभ्रम तयार करतात. मी पुन्हा एकदा सांगतो की मराठी माणसाचं ऐतिहासिक योगदान या महाराष्ट्रामध्ये प्रचंड मोठं आहे. आणि शिवसेना यूपीटी के लीडर उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट निशिकांत दुबे को उनके मुतनाज़ा रिमार्क पर निशाना बनाया. ठाकरे ने इल्जाम लगाया कि निशिकांत दुबे लोगों को तकसीम करके बाहमी हम आहंगी को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं. उद्धव ने बीजेपी पर इल्जाम लगाया कि वो तकसीम करो और हुकूमत करो की पॉलिसी के जरिए सियासी फ़ायदा हासिल करने की कोशिश कर रही है. महाराष्ट्र के साबिक़ चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वो किसी ज़ुबान के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन ताकत के ज़रिए उसके मुसल्लित होने की मुखालिफत करेंगे. शिवसेना यूपीटी के एमपी संजय राउत ने महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस और उनकी काबीना की मराठी हिंदी जुबान के मामले पर बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे के रिमार्क्स पर खामोशी पर हैरत का इजहार किया. मीडिया से खिताब करते हुए संजय राउत ने हिंदी बोलने वाले लीडरों से अपील की कि वो निशिकांत दुबे के तबसरे की मजम्मत करें. इस मौके पर राउत ने एकनाथ शिंदे पर भी शदीद तनकीद की. दुबे को क्या अथॉरिटी दिया है कि यहाँ के हिंदी भाषिकों ने वहाँ बैठकर आप बात करते हो? यहाँ के जो हिंदी भाषिक नेता है मैं उनसे अपील करता हूँ
दुबे का जो वक्तव्य है उसका निषेध करो, आप धिक्कार करो उसका। बताइए आप झूठ बोल रहे हो तो मैं कहूंगा कि आप महाराष्ट्र की मिट्टी में मिलजुल गए हो। कौन है दुबे आपका? आपका दुबे कौन लगता है? ये फालतू आदमी है, ये बोगस डिग्री जैसा गुरु वैसा चेला है। मुझे आश्चर्य है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उनके पूरे कैबिनेट का, एक आदमी भारतीय जनता पार्टी का सांसद वहां बैठकर महाराष्ट्र के बारे में, मराठी आदमी के बारे में, मराठी मानुस के बारे में घटिया बातें करता है और आप चुप बैठे हो। आप कौन से मुख्यमंत्री हो? आपको छत्रपति शिवाजी महाराज और बाला साहब ठाकरे का नाम लेने का अधिकार नहीं है भाई। एकनाथ शिंदे अपने आप को डुप्लीकेट शिवसेना का नेता मानता है ना, दाढ़ी पे हाथ घुमाते फिरता है। निकाल दो दाढ़ी आपकी। अगर दाढ़ी में दम नहीं है ना तो दाढ़ी काट कर घूमो, नहीं तो हम आपकी दाढ़ी काट देंगे। क्या चल रहा है आपका? हाँ, इस्तीफा दे दो अगर मर्द हो तो। आप जाकर पूछो मोदी जी और शाह जी को ये क्या चल रहा है महाराष्ट्र के बारे में। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सुप्रिया सुले ने कहा है कि महाराष्ट्र में मराठी जुबान को तरजीह देना नागुज़ेर है। सुप्रिया सुले ने आज अपने हल्के में असातिज़ात के एहतजाज से खिताब करते हुए कहा कि महाराष्ट्र की मौजूदा हुकूमत असातिज़ा को दबाना चाहती है। एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने अजीत पवार के खिलाफ नारे भी लगाए। एनसीपी एससीपी के सीनियर लीडर रोहित पवार ने मराठी मानवस के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस की कार्रवाई की सख्त मजम्मत की है। मीडिया से बात करते हुए रोहित पवार ने कहा कि महाराष्ट्र हुकूमत गुजराती ताजिरों के साथ खड़ी है। देखो, हम हर वक्त बोल रहे हैं कि मराठी मानुस हमारे लिए कौन है? जो महाराष्ट्र में जन्म लेता है, कोई भी राज्य का हो, या महाराष्ट्र में थोड़े साल वो रहता है, उसको मराठी नहीं आई तो भी चलेगा, लेकिन मराठी लैंग्वेज और जो मराठी कल्चर है उसके बारे में उन्होंने रिस्पेक्ट रखना चाहिए। थोड़े दिन पहले वहां पे एक मोर्चा हुआ था, जो पर प्रांतीय थे, मुझे जो नॉन मराठी थे, उन्होंने मोर्चा निकाला। वहां पे उनको सरकार का जो बीजेपी पक्ष है उन्होंने बहुत बड़ी रसद पहुंचाई ऐसे लोगों को। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट निशिकांत दुबे के मुतनाज़ा रिमार्क्स पर रियासत में एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। एनसीपी एससीपी लीडर रामुल मातले की क़यादत में घाट कोपर वेस्ट में जूते मारो आंदोलन शुरू किया गया। इस मौके पर अमोल मातले ने कहा कि निशिकांत दुबे का बयान सिर्फ मराठी ज़ुबान पर तनकीद नहीं है, ये महाराष्ट्र के तख्शीस पर सीधा हमला था। समाजवादी पार्टी के रुकन असेंबली अबू आसिम आजमी ने असेंबली में फिल्म उदयपुर फाइल्स पर पाबंदी की मांग की। अबू आजमी ने कहा कि मुतनाज़ा फिल्म से माशरे में मज़ीद जहर फैलेगा, अवाम इसकी मुखालिफत कर रहे हैं और अगर सेंसर बोर्ड इसे पास कर भी चुका है तो फिर भी पुलिस और हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो अमन व अमान बरकरार रखने के लिए इस फिल्म पर पाबंदी लगा दें। इस मौके पर अबू आजमी ने मजहब के नाम पर मुनाफिरत के हवाले से इनके पेश करदा बिल को मंजूर करने की भी अपील की। एक फिल्म आ रही उदयपुर फाइल 11 जुलाई को रिलीज होने वाली है। जिस सब्जेक्ट पर फिल्म बनी है वो सब्जेक्ट वो सब्सिडाइज है अभी, जिस पर कोर्ट में केस चल रहा है। उदयपुर एक टेलर का मर्डर हुआ था, उसकी वजह से निपुण शर्मा का बयान था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पर्दावाला ने एक हियरिंग में मुल्क में जो हालात खराब हुए हैं, इनमें ये मर्डर, उदयपुर का मर्डर केस में शामिल, इसमें निपुण शर्मा की जिम्मेदारी ठहराया था। अध्यक्ष महोदय, निपुण शर्मा के खिलाफ बहुत सारे एफआईआर हैं, और बीजेपी ने अपनी पार्टी से भी उनको निकाल दिया था। अब या तो ये फिल्म बनाना, मैं समझता हूं ये फिल्म बनना ही नहीं चाहिए थी। ऐसी फिल्म
इस फिल्म को रिलीज होने पर एक बार फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो सकती है। मैं अभी इसका ट्रेलर जो बाहर चल रहा है, इस पर लोगों का प्रोटेस्ट हो रहा है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि अगर सेंसर बोर्ड ने भी पास कर दिया है तो लॉ एंड ऑर्डर का अबू आसिम आजमी ने साइबर क्राइम के वाकयात में तेजी से इजाफे पर भी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि नौजवान ऑनलाइन गेमिंग, जुआ और सट्टेबाजी के आदी हो रहे हैं। कई रियासतों में इस तरह के ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर पहले ही पाबंदी आयद कर दी गई है। हमारा मुतालबा है कि महाराष्ट्र हुकूमत भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और इन पर फौरी तौर पर पाबंदी आयद करे। यूथ आज साइबर क्राइम बढ़ रहा है। 5 महीने में इस साल 1841 केस रजिस्टर किए गए हैं, जिसमें सिर्फ 393 डिटेक्ट हुए हैं अध्यक्ष महोदय। ऑनलाइन, दूसरी चीज ऑनलाइन गैम्बलिंग के जरिए जुआ सट्टा बहुत बढ़ रहा है, जिसमें नौजवान। कांग्रेस के रुकन असेंबली अमीन पटेल ने असेंबली में मराठी जुबान का मामला उठाया। अमीन पटेल ने हुकूमत से अपील की कि वो गैर महाराष्ट्रियों को मराठी सिखाने के लिए मराठी कोचिंग सेंटर शुरू करे। अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों में हम देख रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर कोई ऐसी चीज हो रही है जो नहीं होना चाहिए। जो लोग बाहर से आते हैं, ये मुंबई हमारी आर्थिक राजधानी है, पूरे देश के लोग यहाँ पर आते हैं, काम करते हैं और मराठी बोलना चाहिए और मराठी आना ही चाहिए। याच्यामध्ये कोणाचं दुमत नाही। सर्वांना मराठी आली पाहिजे, मराठी एकदम चांगली मराठी बोलायली पाहिजे। पण जे बिहारकडून येतात, उत्तर प्रदेशकडून येतात, बांगलादेशकडून येतात, त्यांना मराठी नाही तर त्यांच्यासाठी कोचिंग क्लास काय तुम्ही प्रावधान करा, त्याला थोडी सोय होईल। हे जो मुद्दा आहे माझा लई गंभीर मुद्दा आहे, ह्याच्यावर शासनाने कारवाई करावी, निर्णय घ्यायचे असे मला तुम्हाला सांगायचे आहे। तुम्ही मला बोलायला दिला, धन्यवाद। कांग्रेस के रुकन असेंबली अमीन पटेल ने महाराष्ट्र के पुलिस अफसर और कांस्टेबल की रिटायरमेंट की उम्र 58 साल से बढ़ाकर 60 साल करने की भी हुकूमत से अपील की है। मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ मुसलसल हमले हो रहे हैं। मुसलमानों से नफरत उरूज पर पहुंच गई। मुंबई के प्रेस क्लब में फिरकापरस्ती के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इसमें इंसानी हकूक की कारकुन तेस्ता ने शिरकत की और अक़लियतों के साथ हो रही फिल्म जुल्म व नाइंसाफ़ी पर आवाज़ उठाई। मुझे एक दो बात शुरुआत में आपको कहनी थी। आई जस्ट वांटेड टू मेंशन, फ्लैग अ फ्यू थिंग्स कि अगर आप 70-75 साल का इतिहास देखिए देश का, और उसके मुकाबले में 11 साल का इतिहास देखें, और उसके पहले अगर 2500 साल पहले का इतिहास देखें, तो आई थिंक वी नीड टू लुक एट हेट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस एंटायर पीरियड। तो सबसे पहले नफरत, सामाजिक धार्मिक हथियार अगर आप देखिए तो जातिवाद के एक रूप में आता है। हमारे जलगांव शहर में बढ़ती हुई आबादी के साथ साथ मुस्लिम बरादरी में तालीमी शौर में इजाफा हो रहा है, लेकिन निजी उर्दू मिडिल स्कूलों की कमी या इनकी खस्ता हालात की वजह से मुस्लिम तालिबात तालीमी धारे से कटते जा रहे हैं। इस सूरत हाल को देखते हुए एकता संगठन जलगांव ने म्यूनसिपल कमिश्नर ज्ञानेश्वर धीरे से मुलाकात की और तमाम ज़रूरी दस्तावेज़ात उनके सामने पेश किए। सन 2009 और 2024 के सरकारी फैसलों के मुताबिक कमिश्नर को अपने दायरे कार में मिडिल स्कूल कायम करने का इख्तियार हासिल है। चूँकि इन फैसलों में वाज़ेह किया गया है कि इसके लिए महकमा तालीम से अलग से इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, इसलिए एकता ने मुतालबा किया है कि इन सरकारी फैसलों के मुताबिक जलगांव शहर में 4 मुकामात पर फौरी तौर पर उर्दू मिडिल स्कूल शुरू किए जाएं। आज एकता संगठन ने महानगर पालिका की स्कूलों के लिए आवाज़ उठाई है और हम एजुकेशन इस फील्ड में काम कर रहे हैं। कुछ बच्चे मेरे पास में आए, हमारे पास में आए और उनकी समस्या इतनी गंभीर थी कि बच्चे 7वीं तक पास हुए। महानगर पालिका की स्कूल 8वीं तक नहीं थी, 8वीं में पास हुए, 9वीं तक नहीं थी। और वो बच्चे जब स्कूलों में गए, जो स्कूलें हैं वहाँ गए, तो वहाँ उन्हें एडमिशन लेने से मना किया गया। एडमिशन नहीं होगा, एडमिशन फुल है। उनका टेस्ट ले रहे थे और कुछ बहुत देखने में ये भी मिल रहा है कि जो बच्चे 7वीं और 8वीं तक पढ़ते हैं महानगर पालिका में और उन्हें आगे एडमिशन नहीं मिलता है, इसके लिए वो घर पे बैठ रहे हैं, उनकी पढ़ाई अधूरी रह रही है। इसलिए हमने आज निवेदन दिया आयुक्त साहब को कि महानगर पालिका की स्कूलों में जहाँ पर 7वीं है उन्हें 10वीं तक किया जाए।
हर स्कूलों को 8वीं 9वीं 10वीं तक शुरू किया जाए और ये बच्चों की पढ़ाई पूरी की जाए। इसी के साथ हमने ये देखा है कि जो 3-4 साल की बच्चियाँ, इन्हें तीसरी चौथी में पढ़ने वाली बच्चियाँ महानगर पालिका के स्कूलों में खुद से झाड़ू मारती है, वो देखकर बहुत अफसोस हुआ। महाराष्ट्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो महाराष्ट्र के नांदेड़ का बताया जा रहा है। इस वीडियो में एक शख्स नांदेड़ जिले के बेलुली तालुका में वाक़ सड़क के बीच में बैठा है और अपने हाथों से सड़क के एक हिस्से को उखाड़ फेंकने की कोशिश कर रहा है। ये शख्स सड़क की तारकोल की तह को आसानी से उखाड़ रहा है और सड़क की तामीर में गैर मयारी मटेरियल के इस्तेमाल को उजागर कर रहा है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर राजश्री मौर्य ने एमएनएस लीडर जावेद शेख के बेटे राहिल शेख के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। राजश्री ने शिकायत में कहा है कि राहिल शेख ने मुंबई के अंधेरी इलाके में नशे की हालत में उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी थी और उनके साथ नाजेबा सलूक किया था। शिकायत दर्ज कराने के मौके पर शिवसेना के लीडर संजय निरुपम और दिग्गज लीडरान भी राजश्री के साथ मौजूद थे। डेटिंग ऐप के जरिए धोखाधड़ी में मुलविस गैंग का मुंबई में पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने क्लब मैनेजर 6 ख्वातीन समेत 21 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस को शुबा है कि इस घोटाले का ताल्लुक मल्लाड में पेश आने वाले इसी तरह के वाकयात से हो सकता है। पुलिस ने सारिफीन को खबरदार किया है कि वो डेटिंग ऐप्स पर मुहतात रहें। आखिर में सुर्खियां फिर एक बार। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवाई के एजाज में विधान भवन में तहनीती तकरीब का इनेकाद। वजीर आला फडणवीस और दीगर सरकर्दा शख्सियात की शिरकत। महाराष्ट्र में जुबान के तनाज़े पर थाने में MNS का शदीद एहतजाज। पुलिस ने कई कारकुनों को लिया हिरासत में। शिवसेना के बाज़ लीडरान ने भी जाहिर की नाराजगी। निशिकांत दुबे ने जो कहा वो दुरुस्त नहीं। देवेंद्र फडणवीस ने दुबे के बयान से खुद को किया अलग। संजय राउत ने हुकूमत पर की कड़ी नुक्ताचीनी। समाजवादी पार्टी के रुकन असेंबली अबू आसिम आजमी ने फिल्म उदयपुर फाइल्स पर पाबंदी की मांग की। असेंबली में मजहबी मुनाफरत से मुतालिक बिल मंजूर करने पर दिया जोर। महाराष्ट्र न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।